लो बात करो, सर से बात करो, मंत्री महोदय से। आपको इस बात का कोई आइडिया है क्या कि अपन ने परिणाम वो सर्टिफाइड आंकड़े तो होंगे, सरसों कितनी दी, किसको दी, कहाँ कहाँ दी, कितनी इंटेक हुई पिछले रबी की सरसों है। तो आपने ये वेरीफाई किया क्या, जाके फील्ड देखा क्या? मैंने ढगारा में बात की है, ढगारा में और महेशवा में, ढगारा में जो कहा तो कोई देखने नहीं आया, ना तो सोइंग के टाइम पे आया, ना बीच में आया, ना हार्वेस्टिंग के टाइम पे आया। नहीं सर, एजेंसी जाते हैं सर्टिफाइड में, हम लोग डिपार्टमेंट में जाते हैं, एजेंसी जाते हैं, सीट सर्टिफिकेशन वाले एजेंसी दोनों में से जाते हैं। यस सर, हर बार जो यहाँ स्टाफ है ना, अभी सोईमधुपुर में, सोईमधुपुर लगता है, तो जाता है क्या? नहीं हम लोग जाते हैं सर, साथ में ये भी जाते हैं प्रोडक्शन एजेंसी, दो जाते हैं सर, प्रोडक्शन एजेंसी जाते हैं प्लस एजेंसी के जाते हैं, दोनों। विजेंद्र मीणा है, अभिजिंदर कहाँ है आगे, यहाँ कई प्लांट होते हैं, एरिया है सोईमधुपुर, करोल, दो था हमने मतलब जो में तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, क्यों? जी सर, जीओटी में तो वो साइंटिस्ट लेते हैं उसका ऑब्जर्वेशन। वो तो साहब आप कुछ भी कह सकते हो, साइंटिस्ट ले सकते हैं या कब की बात है, कब की बात है? अभी यही मैं हर बार प्रोग्राम लेता हूँ, गेहूं का भी लेता हूँ, चने का भी लेता हूँ। में फेल हो गया सर, किसी कोई सर्टिफाइड में पास हो गया, अब आपका ही फेल हुआ, किसी दूसरे के पास होती है तो क्या वो तो कारण पता रहा ही होगा। नहीं लगता कहाँ गया आपका सैंपल, कौन देख रहा है, डिकोडिंग होता है, डिकोडिंग हो जाता पता है। नहीं लगता। तो वो तो साहब ये बताओ, किसान की तो मराई हो जाती है, उसमें हमारे 100 रुपये पर क्विंटल का के नुकसान हो गया प्रीमियम मिलता है ना सर, अच्छा चने में प्रीमियम मिलता है। तो जब हम ये बताओ गेहूं का भी प्रोग्राम यहीं से लगाते हैं और चने का भी लगाते हैं, तो हमें सब नुकसान 10,000 मिलेगा, वो बहुत फायदा है चने को। फिट नहीं है। पाइनर आता है मतलब 5%, वो खुद कहते हैं कि 5% मिक्सचर आता है पाइनर वाले, और जबकि इसमें गिरिराज में 725 में नंबर 1 क्वालिटी हमने लगाई हुई है, अच्छी बैठती है, मतलब पाइनर से भी अच्छी बैठती है, मतलब इसको अपन जल्दी बोना चाहते हैं, बस सितंबर के महीने में इसे डूब जानी चाहिए, और अपन को लास्ट तक बोएंगे तो गिरिराज और 725 का पहला अपन RS 30 राज सीड की बोते थे, बहुत अच्छी मतलब उपज देती थी, लेकिन ये होने मिक्सचर होने से ये अपन को किसान को लॉस देती है, बस ये कारण है इसका। बस इसमें हाँ, ये फर्स्ट का बीज आएगा तो नंबर 1 बैठेगा, इसमें मतलब मिक्सचर आता है, मतलब कोई क्या कर जाता है, कोई क्या कर जाता है, ये है समस्या। ये अब ये नहीं पता मेरे को साहब कहाँ होता है। अब वो यहाँ से जहाँ तुलता है वहीं से कबाड़ होता है, चाहे यहाँ से तुलो, चाहे भरतपुर से तुलो, चाहे अपने चित्तौड़ से तुलो, चाहे कहीं ओठा से तुलेगा जहाँ से कबाड़ा हुआ है वो तो। मैं इस चीज़ को हकीकत बता रहा हूँ, बोलो। उसका अपना देखो हम इंस्पेक्शन होता है, अब जमा कोड क्या ही करवा जाता है उसका, तो अपना फिर जीओटी होती है, सब कुछ होता है। जीओटी का तो एक सिस्टम है सर। मैं एक बात बताऊं, जब मेरा चना फेल हुआ है ना, माँ जिसकी लिंक होगी माँ सबका पास होगा, ये मैं जानता हूँ। मैं किसान हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप इसको आपके आधार से आप कह सकते हो, मेरे आधार से मैं कह रहा हूँ, आपकी आप बात रखोगे, मेरी बात मैं रखूंगा। मतलब सरसों की वैरायटी 4-5 वैरायटी अच्छी है सर, नहीं नंबर 1 वैरायटी है अपने राज सीड की, सबसे टॉप वैरायटी आती है। हमने सबसे पहले यही काम करते थे, पहले यही बोलते थे, राज सीड का किया है हमने। RS 30 लगा लो, T59 लगा लो, गिरिराज लगा लो, 725 लगा लो, हमने सब वैरायटी टॉप है। जानकार ये थैलियाँ 1.5 लाख क्यों बची? अब इसमें कोई मिक्सर है सर, इस चीज़ का ज़्यादा बनवानी, इस चीज़ के बारे में तो मैं नहीं कह सकता सर, ये क्या कारण है क्या नहीं। ये सिवाय किसानों के कोई काम नहीं, वर्क ऑर्डर ज़्यादा कर दे दिया, बड़ा प्रचार कर मुझे फोटो लगती अब निःशुल्क वितरण से भी क्या, जो किसान को समृद्धि नहीं आएगी तो निःशुल्क देने से कोई फायदा नहीं। और पैसे में दे, अच्छा चीज उपलब्ध हो किसान को, तो बहुत ज़्यादा निःशुल्क की क्वालिटी अच्छी है, बस सबसे हाँ, बढ़िया। निःशुल्क की क्वालिटी अच्छी हो तो किसान को समृद्धि आएगी।
ये 1.5 लाख थैले पड़े हैं आपको, जी सर। इसकी जांच कराएंगे क्या है। और क्वालिटी नहीं करेंगे तो आपके हिसाब से क्या है भाई? आपके हिसाब से क्या है? एक ही जगह डाल देना। कितने विधान केंद्र हैं राज्य में? तो जहाँ जहाँ बाजरे का विधान केंद्र कितने हैं राज्य में? 22 तो एक भाई 1.25 लाख थैली है। ये सब पे तो नहीं है, जहाँ पे बाजरे का उत्पादन होता है उससे। कितनी क्योंकि बाजरा तो बढ़ गया, अब ये बच गई। सब थैलियाँ तो क्या सीजन के पहले एडवांस तैयारी करनी पड़ती है, तब वेट होता है। 20 विधायन केंद्र है, तो कई वर्षों से यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ 3 तरह का सर्टिफाइड सीड मिलता है अच्छी क्वालिटी का, जिसमें गेहूँ है, सरसों है और चना है। हमारे बगल में जो किसान खड़े हैं, इनकी एक शिकायत है जो वाजिब है, जिसको हम कुछ सैंपल ले लो। यहाँ सैंपल लिए हैं सर, लिए कहाँ से लिए? और ले लो, सैंपल लो, मैं बताऊं गेहूं को 42-38 का ले लो। ये जो एक शिकायत है वो ये हम मिक्स हो जाता है। अब मिक्स किस जगह होता है वो किसान को नुकसानदेह है। या तो जहाँ तोलते हैं वहाँ, या जहाँ भी बोरी में डालते हैं, बैग में डालते हैं, क्योंकि एक प्योर एक जगह से आया, थोड़ा कोई इम्प्योर उसमें मिल गया तो वो पूरा बीज मेरी समझ में कोई विशेष काम का नहीं है किसान के लिए। बिल्कुल, उससे हानि होती है। मिक्स बीज नहीं आना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है तो उसकी फसल उत्तम क्वालिटी की नहीं होती। और यहाँ हमने देखा है कि पिछले राज्य में 1.25 लाख या बैग वो थैलियाँ पड़ी हुई जो आपने देखी हैं, इनकी जांच कराएंगे। अनावश्यक रूप से क्यों तैयार कराई गई। और ऐसे 22 विधायन केंद्र हमारे टोटल राजस्थान में हैं, उन पर कितना होगा ऐसा, ये तो जांच का विषय है। और जिसने किसी ने भी कराया उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम तो यहाँ समझने भी आए, देखने भी आए यहाँ की व्यवस्थाएं। और ये हमारा किसान की एक शिकायत थी, उसका कोई अल्टरनेट निकालेंगे। बताओ उनको आप अपनी शिकायत। हमारी शिकायत यही है कि सभी किसानों को मतलब बढ़िया बीज मिलना चाहिए, कोई मिक्सचर नहीं होना चाहिए। जो हमारे केंद्र से जो मिक्सचर होके जाता है उसको किसान को हानि होती है। इसलिए हमें बढ़िया बीज चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का चाहिए। हमसे हमारे मंत्री साहब से यही निवेदन है। आपका नाम कौन सा नाम है? मेरा मिठन लाल धाकड़, बामोरी निवासी, तहसील नांदोती का रहने वाला। आपका नुकसान हो गया 100। और मेरा जो फाउंडेशन बीज था जिसमें 100 रुपये का मतलब नुकसान हुआ है, जबकि मेरा बीज बढ़िया क्वालिटी का था। ऊपर से मतलब जो फैल होकर आ गया तो उसमें मेरे को 100 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से मेरे को हानि हुई है उसमें। ये बीज उगाने वाला किसान, बीज उगाने वाला किसान यहीं से बीज ले गया, इसका फाउंडेशन फेल हो गया। हाँ, फाउंडेशन टेस्ट में बीज इसका फेल हो गया। फिर जीओटी कराया, जीओटी है ना? हाँ जीओटी कराया ना, जीओटी कराया। जीओटी कराया, वो पास हो गया। नहीं, जीओटी फेल हुआ है। फेल हुआ है। जीओटी फेल हो गया। हाँ, जीओटी फेल हुआ। और इनके गांव में सबका पास हो गया। तो ये जांच का विषय क्यों? और बाकी हाँ, का बिल्कुल यही है। जो बीज इसने ले जाके दिया बाकी सबका पास हो गया, इनका फेल हो गया। बिल्कुल सर। अब वो 100 रुपये क्विंटल की ठुक हाँ, गई। वो भाई वो सैंपल की वजह से ही तो हुआ है ना, सैंपल उधर उधर होने की वजह से तो हुआ है। ऐसा बता रहे हैं। बाद में कैसे पास हो गया? नहीं, बाद में वो सर्टिफाइड पास हुआ है। वो तो 100 रुपये डाउन के हिसाब से पास हुआ है। सर्टिफाइड हाँ, पास, सर्टिफाइड पास हुआ, वो थोड़ी हुआ जीओटी में फेल हुआ, फाउंडेशन फेल हो गया ना। फाउंडेशन फेल हो गया। बिल्कुल। तो ये जांच का विषय, हमारे समझने का विषय है। इनको नुकसान नहीं हो और कोई बीज